हेलो माय यूट्यूब व्यूवर्स, आप सभी का इनके भाई सिंपल ब्लॉग्स में खूब सारा स्वागत है गाइस। आई होप आप सब स्वस्थ है, खुश है। मैं भी स्वस्थ हूँ, खुश हूँ गाइस। और तो गाइस आज है रिपब्लिक डे। तो पता है मैं रिपब्लिक डे को इंडिपेंडेंस डे बोल देती हूँ, भूल जाती थी। तो गाइस आज है रिपब्लिक डे और हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पहले तो ये है ना। और गैस पता है आ, हम जो यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं आज़ादी के साथ, तो हमारे जो वीर जवान हैं, मतलब आर्मी सारी और बीएसएफ। सबसे पहले तो बॉर्डर पे बीएसएफ ही होती है, उसके बाद आर्मी लगी होती है। तो वो जो सुरक्षा कर रहे हैं बड़ी कठिन परिस्थितियों में, तब हम जाके आराम से पैर पसार के सोते हैं, आराम से रह रहे हैं ना। नहीं तो दूसरे देश, मतलब आप समझ ही सकते हो बोलना क्या है। तो गाइस, और ये आर्मी की बदौलत, हाँ ये है कि हाँ, पता है हम मेरे घर में तो ना गाइस बहुत मतलब ज़्यादा लोग, मेरे ससुराल घर में, खानदान में, और मेरे मायके के घर में सभी ज़्यादातर आर्मी में ही हैं। एक्चुअल में मेरे फादर रिटायर हो चुके हैं सूबेदार मेजर से, और अभी ऑर्डिनरी कैप्टन की पेंशन ले रहे हैं। और मेरा भाई ऑन ड्यूटी कर्नल है। और मेरी छोटी सिस्टर सेकंड लेफ्टिनेंट से रिटायर हो चुकी हैं। वो भी मतलब कमीशन लेके, मतलब लेफ्टिनेंट से गई थी। भाई भी लेफ्टिनेंट से गया था। और मेरे हबी जी भी आर्मी में थे। और क्या कहते हैं, हाँ वो हवलदार बन चुके थे, लेकिन अभी सर्विस में ही थे जब ये सब कुछ हो गया, आप समझ सकते हैं। तो पता है, और क्या बोलते हैं, तो मुझे ना मतलब ये पता है कि आर्मी वाले, मतलब हम साथ में रहे हैं, ससुर के साथ भी रहे हैं। ससुर जी भी हमारे सूबेदार से रिटायर थे। तो फादर के साथ रहे, ससुर के साथ रहे, और अपने हबी जी के साथ रहे। तो पता है आर्मी वालों की क्या मतलब वो होती है जिंदगी। पता है मैं तो कठुआ में थी, तो मतलब ड्यूटी चेक करने की ड्यूटी लगती थी इनकी। तो मतलब रात को, अब हम लोग भी, पता है वहाँ बहुत काम था। सब्जी की गाड़ी आ रही है, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, उसके बाद सुबह वेलफेयर सेंटर में जाना है, नहीं गए तो क्वार्टर खाली करो अपने घर जाओ। ऐसा था मतलब रूल। जल्दी जल्दी सुबह कुछ सब्जी वगैरह, कुछ दाल वगैरह उबाल के चले जाते थे, फिर भाग के आते थे, फिर खाना बनाते थे। उसके बाद सब्जी गाड़ी आ जाती थी, उसके बाद बच्चे आते थे 5 बजे, सुबह अंधेरे में ही निकल जाते थे। वो सब तो ठीक है। तो पता है रात को ड्यूटी चेक करने जाते थे, तो पता नहीं 2 बजे कितने बजे जाते थे, या 2 बजे, हाँ 2 बजे जाते थे। और फिर पता नहीं कितने बजे आते थे। तो पता हमको तो इतनी नींद आ रही होती थी कि मतलब वो कहते थे दरवाजा बंद कर लो, तो हम हूँ करके, और पता दरवाजा खुला ही रह जाता था कई बार, क्योंकि नींद खुलती ही नहीं थी, इतना लेट सोते थे और सुबह जल्दी उठते थे। 4 बजे तो उठना ही है हर हाल में, वरना बच्चे नहीं जा पाएंगे स्कूल में। तो ऐसी लाइफ होती थी कि मतलब आप सर्दी गर्मी कुछ भी हो, आपको ड्यूटी पे जाना ही है। और सियाचिन ग्लेशियर में थे, तो नहीं, हाँ सियाचिन ग्लेशियर में, तो पता है जब आए थे छुट्टी, तो उनके पैरों में, तलवों में खून जमा हुआ था, मतलब बर्फ में रहने के कारण, ठंडक की वजह से शायद वहाँ पर पानी जम जाता था। बाथरूम के लिए गर्म करते थे तो फिर जल्दी से जम भी जाता था। ये सब किस्से थे, मतलब बहुत कठिन जिंदगी है। और उसके बाद हम मेरे ताऊ जी, हम बहुत ही मतलब मेरे घर से मेरे ताऊ जी चाइना और भारत के वॉर में जो 114 लोग मारे गए थे एक साथ, धोखे से या जो भी है, लड़ाई बंद थी लेकिन उन्होंने हम अटैक कर दिया था, तो उसमें मेरे ताऊ जी मारे गए थे, शहीद हो गए थे, मारे गए नहीं बोलेंगे। तो वो 23 साल के थे। सोच के कैसा लगता है, फुरफुरी आया, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कुछ नहीं, तो मैं थी कि नहीं मुझे तो याद पता नहीं है, मैं छोटी होंगी या तो पता नहीं कौन सी लड़ाई थी वो, 72 62, या मैं 64 का जन्म है मेरा। तो मतलब कि अब सोच के देखते हैं ना, वहाँ पर पता है स्मारक है रिजांगला हिल में, जो शहीद वो बना हुआ है,
क्या बोलते हैं उसको, स्मारक, वहाँ पे उनकी फोटो लगी हुई है, बाकायदा नाम लिखा हुआ है, गांव का नाम लिखा है श्री दयाराम यादव। और गढ़ी प्रतापपुर हमारा गांव है, और आगरा की जगह इटावा लिख गया है मतलब। तो ये पता है, पहले उनकी शादी हुई थी तो उनकी वाइफ नहीं रही, उसके बाद शादी हुई तो हमारे ताऊ जी नहीं रहे। तो मतलब बड़ा फक्र सा महसूस होता है कि मैं उनकी भाई की बेटी हूँ। और मैं अपने व्यूअर्स को बता रही हूँ, मतलब अपने जो हमको पता है, तो बहुत इमोशनल हो रही हूँ एक्चुअली। तो गाइस पता है, आर्मी वालों की, बीएसएफ वालों की बहुत, मतलब सभी की, फोर्स वालों की, पुलिस वालों की भी, ऐसा नहीं है, ड्यूटी जाते हैं, लेकिन जो हमने देखा हम तो वही जानते हैं ना, हम तो आर्मी में ही रहे हैं बचपन से, और जब तक रहे हैं तब तक। मेरे बच्चे 6, बेटी मेरी 6 क्लास में, बेटा 8th में था, तब तक हम आर्मी के उसमें ही रहे हैं, मतलब साथ में थे। तो गाइस ये लाइफ हमने देखी है, और कि मतलब फक्र महसूस तो होता है, लेकिन हम लोग तो इमोशनल हो जाते हैं। तो गाइस अपने जवानों के लिए बनता है जय हिंद और जय जवान, जय किसान। किसान की भी जय होती है, जवान को तो हम बोल ही रहे हैं। तो गाइस पता है कि वो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और जो कुछ कहना चाहती होंगी वो नहीं, अभी बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, और लव यू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू सून, मिलते एक न्यू ब्लॉग में। और पता नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं अब तो ठीक है, ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाए फिर मेरे को दिक्कत आ जाती है नेट की। तो गाइस फाइनली बाय बाय वंस अगेन, हैप्पी रिपब्लिक डे मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को। बाय बाय गाइस, सी यू सून, मिलते एक न्यू ब्लॉग में, है ना।